हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी का लड्डू गोपाल ऑफिशियल में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी हमारे कान्हा जी की कृपा से अच्छे होंगे। तो आषाढ़ मास की एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। तो आषाढ़ मास की पहली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो 2025 में आषाढ़ मास की पहली एकादशी पड़ रही है। 22 जून दिन रविवार को व्रत किया जाएगा और पारण करेंगे 23 जून दिन सोमवार को सुबह 5:24 से लेकर 8:12 तक है। तो इसी बीच में आप पारण कर सकते हैं। तो आप सही समय पर आप पारण कर लीजिएगा। योगिनी एकादशी में मनुष्य से संबंधी में ये है, आप का किस योनि में जन्म लिए हैं आपने और कौन सी योनि में आपने जन्म नहीं मिला है आपको। तो इस एकादशी का व्रत करने से आप जो इस योनि से उस योनि में भटकते रहते हैं, उस योनि से छुटकारा मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। तो इस व्रत को करने से मात्र ना केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि जो भय सताता है, जैसे कहा जाता है कि 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, तो ये भय खत्म हो जाती है। इस व्रत को करने से 84 लाख योनि की प्रतिक्रिया खत्म हो जाती है। तो केवल इस व्रत को करने से मात्र योनियों में नहीं भटकना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार इसका वर्णन किया गया है कि ऐसा बताया गया है। तो इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। यह सबसे पावरफुल एकादशी है। इसके व्रत करने से सभी कठिनाइयों का निवारण हो जाता है, सभी कष्टों का निवारण होता है। और ऐसा सभी चाहते हैं कि फिर हमें जो है मनुष्य का पूर्व जन्म ना मिले। तो कहने का मतलब है जो मरने और जीने की प्रक्रिया बार बार चलती है, इसका अंत हो जाता है। बार बार जन्म लेने और बार बार मरने की प्रक्रिया को विश्राम हो जाती है। और कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से अलग अलग योनियों से छुटकारा मिल जाता है। तो आप सभी इस व्रत को ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर अपने मंदिर की साफ़ सफाई करें और अपने मंदिर में पूजा की तैयारी करें। तो इस दिन जो है चावल का प्रयोग नहीं करना है, ना बनाना है और ना खाना है। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जो है आप जो भी विग्रह रखे हैं तो आप सभी को स्नान कराएंगे। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगर आप भगवान विष्णु की फ़ोटो रखे हैं, तस्वीर है, तो उस पर आप जो है पुष्प से जल छिड़क कर स्नान का भाव देकर आप जो है विष्णु भगवान की पूजा करें। और अगर आपके पास जो है विग्रह हैं तो आप उन सभी को, जितने भी विग्रह हैं, आप सभी को पंचामृत से स्नान कराएं, या कच्ची दूध से या दही गंगा जल डाल के, और या तो चंदन से स्नान करा सकते हैं। हमने तो चंदन से स्नान कराया है। और आप अपने खुद के पानी, जो स्नान की पानी है, आप जो है सादे पानी से स्नान नहीं करेंगे। उस दिन कुछ ना कुछ पानी में मिला लीजिए अपने स्नान करने के। चाहे आप जो है उसमें तिल डाल के नहाइए या आंवले का रस डाल दीजिए, जैसा कि हमेशा बताया जाता है। तो आप इस दिन ध्यान दीजिएगा और साफ़ सुथरा वस्त्र पहनिएगा। इस दिन पीले वस्त्र का प्रयोग कीजिएगा। खुद भी पहने और भगवान को भी पहनाएं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी सुंदर से वस्त्र पहनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप नया वस्त्र ही पहनाएं, आपके पास जो भी है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एकादशी पे भगवान विष्णु को भी पीला वस्त्र आप चढ़ाएं, माता लक्ष्मी जी को चुन्नी चढ़ाएं, और जो है आप कलावा रूपी वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। आप देखिए हमारे लड्डू लाल और हमारी लाडो सब कितनी प्यारी लग रही हैं। सारे पीले वस्त्र पहने हैं केशव जी और मेरी केसवी। तो आप देख लीजिए कितने सुंदर से सब लग रहे हैं आपको। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप अपने मंदिर में पूजा अर्चना करके सूर्य नारायण भगवान को जल देकर अपने मंदिर में धूप दीप जलाकर फिर पूजा करें। और सभी को टीका चंदन लगाएं।
ये देखिए हमारे बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं, तो गाइस हमारे प्रभु को चढ़ाने के लिए निकल जाते हैं, हमें बाज़ार से नहीं मंगाना पड़ता है। और अगर आप जो है व्रत कर रहे हैं योगिनी एकादशी पे, तो पहले आप जो है अपने मन को भगवान में लगाएं, भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, भगवान विष्णु का ध्यान करके आप सीधे हाथ में पुष्प और तिल लेकर संकल्प लें अपना नाम गोत्र बोल के। उसके बाद जो है आप कथा पढ़ें या सुने, और आपका कथा जो पूरी हो जाए आपकी कथा, तो उसके बाद जो है आप पुष्प और तिल को भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो इस दिन जो है मिश्री का भोग लगाया जाता है, भगवान को पसंद है, तो आप इस दिन मिश्री का भोग ज़रूर लगाइए योगिनी एकादशी पर। और जो है और भी कुछ जो है भोग लगा सकते हैं फलों में, तो फलों में जैसे है आम है, केला है, लीची, आप जो भी आपके पास उपलब्ध है उसका भोग लगाइए। और माता लक्ष्मी को आप बतासे, पेठे, इसका ही भोग लगा सकते हैं। आपको जितने पुष्प मिले तो आप जो है चढ़ाइए, खूब अच्छे से सजाइए। अगर नहीं मिलते हैं जितने भी हों उतना लगाइए, लेकिन एक लोटे में जो है तिल डाल के थोड़ा सा ज़रूर रखिए। इसके बाद जो है वो सूर्य भगवान को चढ़ेगा। और सभी को भोग में तुलसी किएगा, बिना तुलसी दल के प्रभु भोग नहीं स्वीकार करते हैं, तो आप तुलसी पहले से ही तोड़ लीजिएगा, एकादशी के दिन मत तोड़िएगा। उसके बाद हम कपूर लौंग की आरती करेंगे। आरती करने के बाद जो है हम 3 बार जल से वारेंगे। उसके बाद जो है सभी को आरती देंगे, खुद भी आरती लेंगे, दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे। बिना दक्षिणा के पूजा में आई कमी जो रहती है वो पूरी हो जाती है, तो आप दक्षिणा जरूर चढ़ाइए। कि सूखी लकड़ी होती है उससे आप हवन भी कर सकते हैं। तो हवन में जैसे आप जानते ही होंगे हम घर पे ही हवन अपना बनाते हैं, तो तिल गुड़ है, हवन की सामग्री है, गुड़ डाल दीजिए, घी डाल दीजिए, इस सब से हवन तैयार करके आप हवन भी जो है कर सकते हैं। तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, उनका बहुत आशीर्वाद रहता है। और इसके बाद जो है आप तुलसी जी के पास आसन लगा दीजिए, बैठ जाइए यहाँ पे। तो आप जो है अपने गुरु मंत्र लिया है तो आप जो है माला जाप करें, गुरु दीक्षा कर ली है। और नहीं तो आप विष्णु चालीसा पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें 108 बार। फिर तुलसी माँ की परिक्रमा करें 11 बार। और शाम को तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं। अपने दहलीज पर मेन गेट पे 2 दीपक जरूर लगाइए, इससे माँ लक्ष्मी खुश होती हैं और कृपा बनी रहती है। तो शुद्धता का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस दिन किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी को बुरा भला मत कहें, और किसी गरीब की मदद करें, किसी एक को टाइम का भोजन जरूर खिलाएं, कुछ दान दें। तो एकादशी के दिन महिलाएं बाल ना धुलें, पहले धुल लें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, ज़मीन पर सोएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु में मन लगाएं, मंत्रों का जाप करें। तो आप योगिनी एकादशी पे अखंड दीपक जरूर जलाएं हैं। फ्रेंड्स, एकादशी करने से भगवान और पितृ दोनों प्रसन्न रहते हैं, दोनों का आशीर्वाद मिलता है। तो इस दिन व्रत जरूर करें। इस व्रत को करने से बहुत से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और घर का ऑरा भी अच्छा होता है, आपका भी ऑरा अच्छा रहेगा। तो आप जो है इस दिन हवन भी कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और वहाँ पे जिससे भगवान का वास होता है, जहाँ मंत्रों का जाप, हवन, पूजा पाठ होता है, वहाँ भगवान का वास होता है। मानो फ्रेंड इतना पॉजिटिव मिलती है, इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊँ। तो फ्रेंड्स, आप अगर अपना जीवन अच्छा करना चाहते हैं, आप इस मानव की चोला से जो है निकलना चाहते हैं, तो इस नरक से आप जो है छुटकारा चाहते हैं, व्रत को ज़रूर कीजिएगा। और इस दिन तुलसी मंजरी ज़रूर भगवान को चढ़ाइएगा, बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आपके पास है तो आप चढ़ाइए, नहीं तो जो भी है आप चढ़ा लीजिए। और 10वीं से ही नियम ले लीजिएगा, जैसे कि आप जो है लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं कीजिएगा, स्वास्थ्य भोजन बना के खाइएगा। और आप व्रत जो है दूध है, फल है या फलाहारी खाकर भी आप व्रत कर सकते हैं। जैसा कि आपको हमेशा बताती हूँ, वीडियो में पहले भी यह दिखाया भी जाता है, बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी कर सकते हैं। तो आपको अगर कुछ पूछना है या बताना है तो आप कमेंट में ज़रूर करें, और आप हमारी फैमिली की तरह हैं, आप जो है बता सकते हैं। तो चलिए
आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।